नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। दिल्ली में इस बार लड़ाई बहुत ही करीबी है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इन दो पार्टियों को कितनी जबरदस्त टक्कर देगी, इसी पर हम आज बात करने जा रहे हैं। साथ ही दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और 3 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, लेकिन बीजेपी का किसी के साथ अलायंस नहीं है। बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। अब ये देखना होगा कि यहां पर जो चुनावी लड़ाई है ये कितनी जबरदस्त इस वक्त हो रही है और आगे की जो चुनावी लड़ाई है, अब कुछ ही दिन बचे हैं दिल्ली के वोटिंग को लेकर, अब क्या होने वाला है दिल्ली में, इस पर आज बात करेंगे। और बात करने के लिए रोजाना की तरह हमारे साथ हैं अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। तो सबसे पहले हम अरुण सर बात करेंगे दिल्ली की उस सीट की जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, और यह जो सीट है यह है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की। सर, तो क्या कन्हैया कुमार के आने से जो पूर्वांचली वोट बैंक है, क्या वो थोड़ा सा हिला है या अभी भी मनोज तिवारी के साथ रहेगा? धन्यवाद नरेश। दिल्ली की जो है राजनीति जो है, चूँकि केंद्र से जुड़ी हुई राजनीति है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कहा भी जाता है कि जो दिल्ली जीतता है वो केंद्र में शासन करता है। इसका एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक प्रमाण भी है। आप देखेंगे 1971 से अगर आप देखें तो 1971 में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली की पूरी सीट उनके पास हुआ करती थी। और 1984 में भी कांग्रेस ने जब पूरे देश में जीता था उस समय भी जीता था। उसके बाद से आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं पिछला बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दिल्ली की राजनीति जो है केंद्र से कैसे जुड़ी हुई है। उसी तरह से आप देखेंगे कि 1986 में भी आप देखेंगे कि बीजेपी जब आना शुरू हुआ उभार के, तो बीजेपी ने यहाँ पर अपना गढ़ बनाना शुरू कर दिया था। उस समय जो है आउट ऑफ 7 जो है 6 सीट बीजेपी के पास चली गई। 96 में 5 सीट जीती। उसके बाद इलेक्शन हुआ जब, तो उसमें भी बीजेपी की सीट एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में बढ़ती गई। और 1999 में जो है आप देखेंगे कि बीजेपी ने 7 सीट जीती। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, तो उस समय आप देखेंगे कि उस समय उन्होंने जीता। और उसके बाद 2004 और 2009 में जो है कांग्रेस पार्टी ने 2004 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी वापस आई तो उन्होंने 6 सीट जीती थी। और उसके बाद 2009 में 7 सीट, यानी पूरी सीट जीती तकरीबन। और उसके बाद जो है वो जो दिल्ली जीतता है वो लोकसभा चुनाव में सरकार, दिल्ली में सरकार बनाता है। जी हाँ, जी, ये कहने का मतलब। और 2014 और 2019 का आपके सामने है। बीजेपी लगातार 2 बार से 7 सीट जीत रही है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है। आप देखेंगे कि इसका दिल्ली की जनता 2 तरीके से वोट करती है। असेंबली इलेक्शन में दूसरी तरह से वोट करती है, लोकसभा के इलेक्शन में दूसरी तरह से वोट करती है। 2015 के असेंबली इलेक्शन में आप देखेंगे कि बीजेपी असेंबली इलेक्शन अच्छे से लड़ी, लेकिन उसके 32.8% वोट बैंक था, जबकि आम आदमी पार्टी 54% थी। उसी के बाद अगर 2020 का एग्जाम्पल लें तो असेंबली इलेक्शन में जो है उनको जो है तकरीबन 38% बीजेपी को मिला और आम आदमी पार्टी जो है 53% हो गई। उसके उलट अगर हम उसको देखते हैं, लोकसभा को देखते हैं, तो लोकसभा में जो बीजेपी का एवरेज जो है 56% के आसपास है लोकसभा पोल्स में। और किसी भी कंस्टिट्यूंसी में, जो 7 कंस्टिट्यूंसी हैं, किसी भी कंस्टिट्यूंसी में 53%, 52% से कम नहीं। कुछ एक कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने 60% पाया है। तो आपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात की है। लेकिन सर, एक मैं आपको रोकूंगा इसमें। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी। अगर इन दोनों का वोट मिला दें, क्या ये बीजेपी के बराबर हो रहा है क्या? हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। मैं अगर उनके परसेंटेज की बात करूं तो आप देखेंगे कि पिछली बार जो वोट पोलिंग हुई थी 2019 में, बीजेपी जो है 56.86% वोट मिला उनको, और आम आदमी पार्टी को जो है तकरीबन मिला था 18% वोट बैंक। और कांग्रेस को थोड़ा सा इजाफा हुआ था, वो तकरीबन 22.51% के करीब उनको वोट मिला, यानी 23% के आसपास, करीब 40% वोट इन दोनों का मिला। 40 के 38%, 39% वोट अगर आप देखेंगे तो इन लोगों को मिला। तो आप देखेंगे कितना, उसके बाद भी इन लोगों के बीच में अच्छा खासा गैप है। तो दोनों मिला के भी अगर हम पिछले उसको ध्यान दें, दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलती भी हैं, तो उनका दोनों का वोटिंग परसेंटेज इतना आसान नहीं है। गठबंधन हो गया है, लेकिन चुनाव जितना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछला जो हम लोग बात कर रहे हैं पिछले चुनाव के नतीजों की, तो हर लोकसभा सीट पर करीब 2 से 2.5 लाख का अंतर है। हाँ, देखा जाए तो जिस तरह से अंतर है, आप देखेंगे वो सामने दिख रहा है। 56% वोट उनका हुआ, इनका 38% के आसपास, दोनों का मिला के। तो अभी भी आप देख रहे हैं तकरीबन 18% का जो है 17% के आसपास जो है वोटर 18% माने सर करीब 2-2.5 लाख वोट तो करीब आते हैं इसके बीच में। तो इतना चैलेंजिंग, मतलब इतना फेस कर पाना या इतने आंकड़े बदल देना, ये तो बहुत
चैलेंजिंग टास्क है। चैलेंजिंग टास्क भी है, लेकिन देखिए चुनाव में कुछ नहीं कहा जा सकता है जी। किस तरह की वेव चल रही, क्योंकि आप देखेंगे केजरीवाल साहब जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो 51 दिन के बाद फिर से जी। वापस आए हैं। 51 दिन के बाद आए हैं और उन्होंने जो है एक तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के काडर्स में एक नया जोश भरा है। जी। उन्होंने कहा कि जेल जो जो उनकी जेल यात्रा हुई उसका जो बदला लेना है आपको जो है वोट से, ताकि केंद्र की शक्तियों को, केंद्र की सरकार को जो अगर है, आम आदमी पार्टी जीती नहीं तो दोबारा जेल जाना पड़ेगा, ये भी बात वो लगातार कह रहे तो हैं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको एक इमोशनल कार्ड खेलना था। जी, मैं जी। लेकिन उसके उलट एक बात कहूंगा, अगर इतना ही असर होना होता तो एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में खड़ा हो गया होता। जी। लेकिन आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने बड़ी कोशिश की, सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी भी इमोशनल अपील की, जी। लेकिन ऐसा कोई वेव पैदा नहीं हुआ कि बिल्कुल जो है केंद्र के खिलाफ आक्रोश हो गया। जी। ऐसी स्थिति नहीं आई। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ, जब वो एक आंदोलन के रूप में पॉलिटिकल पार्टी बनी, तो उस समय जिस तरह से आपने जी। देखा होगा लोगों का एक जोश था, पागलपन था जी। केजरीवाल के लिए, उस तरह का जोश दिखा नहीं। बिल्कुल। इसलिए इस राजनीतिक लड़ाई में हम ये नहीं कह सकते कि जो है परिणाम बिल्कुल उलट आ चमत्कारिक जाएंगे, होंगे बिल्कुल। या उलट होंगे, ऐसा कुछ फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा सर दिल्ली की बाकी सीटों की बात करूं, मैं जैसे चांदनी चौक की सीट है या दक्षिणी दिल्ली की सीट है, तो वहां पर क्या होने वाला है? मतलब क्या टक्कर आपको लग रही है कि नजदीकी टक्कर है, उत्तर पश्चिमी दिल्ली है? चांदनी चौक में थोड़ा सा वहाँ के जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को जब हटाया गया, 2 जी। बार से वो एमपी थे, जी। तो उसको देख कर थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हुआ। लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी अपनी मैथमेटिक्स लगाती है, पॉलिटिकल अर्थमेटिक और सर्वेज, 2-3 राउंड के सर्वेज के बाद वो लोग अपना निर्णय लेते हैं। जी। और चूंकि आप जानते हैं कि बीजेपी जो है जिस तरह से एक मशीनरी की तरह काम करती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेकर, वो लोग जो है 24/7 अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और एक चुनाव खत्म हुआ तो उसके तुरंत बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो उसके तहत अगर उन्होंने देखा फ्यूचर लीडरशिप पैदा करनी है तो नए लीडर को पैदा करना होगा, और व्यापारी संगठन के जो वो नेता हैं उनका, जिनको उतारा है उन्होंने वहाँ से, ईस्ट दिल्ली से प्रवीण खंडेलवाल, प्रवीण खंडेलवाल को, यस, वहाँ से उतारा है। तो उनका वहाँ पर चांदनी चौक व्यापारियों का एरिया है। वहाँ पर आप देखेंगे कि लोकल पॉपुलेशन जो है बिल्कुल ट्रेडर्स की ज़्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन तकरीबन 18% के आसपास है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो ट्रेडिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे प्रॉपरली, और आने वाले समय के लिए, आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में, नेक्स्ट 2 इलेक्शंस में लोकसभा में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन पैदा हो, इसकी भी कोशिश बीजेपी कर रही है। इसी वजह से आपने देखा होगा न्यू दिल्ली सीट पे बांसुरी स्वराज को उतारा गया। बांसुरी स्वराज का देखा जाए तो वो अपनी पॉलिटिकल लिगेसी लेके चलती हैं। सुषमा स्वराज दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, और आपने देखा होगा कि वो 1996 में साउथ दिल्ली से एमपी रही थी, तो वो दिल्ली की एमपी भी रही हैं एक बार, और तो उनके साथ पॉलिटिकल लिगेसी है और करिश्मा भी है। उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ को उतारा है। सोमनाथ भी लॉयर हैं, बांसुरी स्वराज भी लॉयर हैं, लेकिन बांसुरी स्वराज के पहले जो मीनाक्षी लेखी महिला एमपी हुआ करती थी, वो केंद्र में मंत्री भी रही। तो फिर तो इस तरह से देखा जाए बीजेपी ने एक कॉम्बिनेशन बनाया है, कुछ यूथ फेसेस कुछ बदल दिया और कुछ ट्रेडर कम्युनिटी का एक को रखा। तो इस तरह से जिस कॉम्बिनेशन में जो है बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी दिखती है। बिल्कुल सर, इसी बीच कांग्रेस को एक नुकसान ये है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के 2 प्रत्याशी, पहले कन्हैया कुमार, दूसरे उदित राज, जब इन दोनों का ऐलान हुआ कि तो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली के जो कांग्रेसी हैं, उन्होंने बहुत विरोध किया इन दोनों का। देखिए उदित राज के साथ में मैं कहूँगा कि उदित राज दिल्ली में बीजेपी के साथ भी रहे हैं। पिछली बार उनको चुनाव नहीं दिया, उनकी जगह हंसराज हंस को लड़ाया गया। तो उदित राज जो है दलित आंदोलन के साथ किसी जमाने में बहुत फेमस हुए, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो उनको एमपी जीते वो उस एरिया से, और उनकी दलित वोट बैंक में खासी पैठ है। लेकिन वो अपने बड़बोलेपन, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, उनकी वजह से जो है वो बीजेपी में जो फिट नहीं हो पाए। इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं, साउथ, वो जो उनकी सीट है वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली कहलाती है, जो कि इकलौती शेड्यूल कास्ट सीट है। वहाँ कितने प्रभावी होंगे इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार जो है वहाँ का अगर हम लोग देख लें दलित वोट बैंक जो है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो गया, और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आप देखेंगे दूसरे तरह का वोट बैंक। वेस्ट दिल्ली में जो है शेड्यूल कास्ट का जो है
शुरू से मैं एक कहूँगा कि वहाँ पर जो है हिंदू वोट बैंक जबरदस्त है। शेड्यूल कास्ट 19% है, मुस्लिम जो है 7.5% है, और सिख और जैन की भी पॉपुलेशन है। लेकिन जो वहाँ का जो हिंदू पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी है, और शेड्यूल कास्ट जो है, ऐसा नहीं कि शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 20% जो है डिसाइडिंग होगी, ऐसा कुछ आप कह नहीं सकते। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो बीजेपी दिल्ली में जो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है वो दूसरे ढंग से काम करता है। वो असेंबली इलेक्शन में उनको नहीं देखा। जैसे मैं चांदनी चौक की बात करूं, चांदनी चौक में जो 10 असेंबली सीट हैं वो 10 की 10 आम आदमी पार्टी के साथ में है। वहाँ के अगर 25 पार्षद हैं तो 25 में से तकरीबन 20+ जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ में, लेकिन लोकसभा में जो है वो बीजेपी के साथ चली जाती है सीट। तो यहाँ का वोटिंग पैटर्न अलग है, और वहाँ की जनता किस तरह से डिसाइड करेगी ये थोड़ा डिफरेंट है। जनता के मन में एक चीज है कि जिसकी सरकार है तो सरकार जब होगी तो तभी कामकाज होंगे, तभी चीजें हो सकती। अवेयरनेस है दिल्ली की जनता में ये अवेयरनेस काफी ये अवेयरनेस तो है दिल्ली में। बिल्कुल, राजधानी में जो है ये दूसरे तरह से 2 तरह की वोटिंग की अवेयरनेस है। क्योंकि लेकिन सर जैसे दूसरे प्रदेशों में देखा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, या हिमाचल प्रदेश में पहले थी, तो इस प्रकार से जैसे मध्य प्रदेश में है, तो लगातार केंद्र के नेता बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को डबल इंजन पसंद नहीं है। देखिए, दिल्ली के डबल इंजन पसंद नापसंद की बात इसलिए नहीं कह सकते अभी हम, क्योंकि जो इसके नेक्स्ट ईयर जो चुनाव होना है आप उसमें डिसाइडिंग होगा इस बार। इसलिए डिसाइडिंग होगा कि जो केजरीवाल साहब की जो योजनाएं थी, फ्री जैसे बस सर्विस है महिलाओं के लिए, बिजली फ्री इतने यूनिट तक, 300 यूनिट तक, या जो फ्री बिजली है, पानी है फ्री, ये लोक लुभावनी योजनाएं जो है, जो फ्रीबीज जो हम लोग कहते थे, ये योजनाएं काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। धीरे धीरे किसी पार्टी के जो है जो उसका एपेक्स होता है, जो एक अगर राजनीतिक उसमें लड़ाई में आगे बढ़ती है, तो दिल्ली की राजनीति में आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी एक तेजी से सीढ़ी चढ़ी है, ऊंचाई पर आई है अपने प्रोग्राम्स के साथ। उस तरह के प्रोग्राम अब सभी पार्टीज दे रही हैं, आप देख रहे हैं। तो ऐसा जब इन सब प्रोमिसेस का सैचुरेशन हो जाता है तो जनता दूसरे ढंग से सोचती है। मुझे लगता है जो इसके बाद वाला इलेक्शन होगा, जो कि 2000 आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर लड़ा जाएगा दिल्ली, अगर असेंबली इलेक्शन होगा तो उसमें आप देखेंगे कि मुझे लगता है बीजेपी 38% तक पहुंच चुकी है, 38.23%। तो उसके बाद जो 15% का या 12-13% का जो गैप होगा, उसमें वो अब मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर चीज़ें दूसरे ढंग से वोटिंग पैटर्न में देखी जा सकती हैं। लेकिन सर इस बीच जैसे हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात कर रहे थे कि वहाँ पर मनोज तिवारी के प्रचार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं कुछ दिन में, इसके अलावा इतनी मेहनत उस सीट पर, तो क्या बीजेपी को भी लग रहा है कि ये सीट थोड़ी सी खतरे में? देखिए, बीजेपी के साथ मैंने देखा है कि बीजेपी दूसरे ढंग से चुनाव लड़ती है। बीजेपी चाहे असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, वो लोग 100% दे के लड़ते हैं और एक एक सीट की एनालिसिस है। मनोज तिवारी चूंकि 2 बार से वहाँ से एमपी रह चुके हैं, तीसरी बार लड़ रहे हैं, तो आप इस वजह से लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वाला शायद वहाँ की, लेकिन इकलौते मनोज तिवारी हैं जिनको बीजेपी ने रिप्लेस किया नहीं किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो सीट उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। ऐसा नहीं कि दूसरी सीट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो बड़े नेता हैं, क्योंकि 2 बार से जीतते रहे तो बड़े नेता हैं, उनका एक पर्सनल रैपो भी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जहाँ तक देश भर में अपनी रैलियाँ की हैं, उसके बाद 25 को जो यहाँ पर वोटिंग है, उसके बाद एटलीस्ट 1-2 रैली तो दिल्ली में संबोधित करेंगे ही, तो उस रूटीन का पार्ट है। आप स्पेशली ये नहीं मतलब जहाँ चुनाव हो रहे हैं उस तरीके से प्रधानमंत्री की रैलियाँ, जी, तो ये आप नहीं कह सकते कि स्पेशली मनोज तिवारी के आ रहे हैं। उनके दिल्ली में अगर 2 सभाएं एड्रेस करते हैं, इसका मतलब है कि दिल्ली लोकसभा इलेक्शन के पहले प्रधानमंत्री की यहाँ पर जो है सभाएं आयोजित की जा रही हैं। बीजेपी की जो तैयारी है मतलब वो बहुत जबरदस्त नजर आ रही है। लेकिन अब जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, देखते हैं वो गठबंधन, क्योंकि केजरीवाल तो बहुत इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं इस बार लगातार। इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। आप देखेंगे कि दिल्ली में 2-3 तरह के इशूज उछाले जा रहे हैं। केजरीवाल जो है वो जनता से कह रहे हैं कि उनको जवाब देना है। केंद्रीय एजेंसीज का जो मिसयूज कर रही है सरकार, वो कह रहे हैं अमित शाह के बारे में बात कर रहे हैं। और तीसरी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 77 साल के और जो 75 साल के हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो उनको पार्टी में हट जाना चाहिए। तो जो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है, ये भी पॉलिटिकल एक तरह से देखा जाए तो प्लॉय है, ये राजनीति में चलता है। लेकिन कांग्रेस उसके अलग जो है इन्फ्लेशन की बात कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है। उसका अपना है कि अनएम्प्लॉयमेंट, हिस्सेदारी की बात, जो जाति जनगणना की बात करते हैं, जो उनका हिस्सेदारी न्याय के साथ जुड़ा हुआ है, तो कांग्रेस अपने प्रोग्राम से आगे बढ़ा रही है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा और कितना उसका जो प्रतिफल यानी टर्न आउट ऑफ वोटर्स में बनेगा,
उसमें कहते हैं कि वोट्स में तब्दील होगा, ये तो अब 25 तारीख को पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, दिल्ली की लड़ाई जो है वो अब कुछ बहुत कम दिन बचे हुए हैं दिल्ली में चुनाव के लिए, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या इस बार बीजेपी को टक्कर दे पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबकी नजरें इस पर बनी हुई हैं। इस फिलहाल जो दिल्ली में चल रहा है वो लगातार चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में जब दिल्ली में वोटिंग होगी तो उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो आपको पता लगेगा कि दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी कितनी सीटें जीती है, और जो अलायंस है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो कितनी सीटें जीती हैं। तो ये आज हमारा जो समीकरण था दिल्ली का वो हमने आपको बताया। इसके बाद हम कल एक नए राज्य और एक नई सीट के बारे में आपको बताएंगे। लगातार पोल पंच के साथ जुड़े रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इसी तरह इंडिया.com और पोल पंच के साथ जुड़े रहिएगा।